ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमीनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है जून 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा जून का महीना मिथुन के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पे आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं, जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से इसको ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का सामान्य विश्लेषण के साथ। सर्वप्रथम अगर हम यहाँ पे देखें तो लग्न से ही स्टार्ट करेंगे। गुरु आपके लग्न भाव में है और अब तो बहुत लंबे टाइम तक रहेंगे, ऑलमोस्ट 1 साल के लिए। कुछ टाइम के लिए निकल जाएंगे, अक्टूबर में आगे चले जाएंगे, लेकिन ऑलमोस्ट 1 साल रहेंगे। तो गुरु के लग्न में आने का फ़ायदा उठाइए। 12 साल के बाद गुरु एक बार लग्न में आते हैं। बृहत हैं, एक्सपेंशन के कारक हैं, भाग्य के कारक हैं, तो ये सारी ही चीज़ें आपको प्राप्त होंगी, लेकिन आपके बाधकेश भी बन जाते हैं। इसीलिए यकीन मानिए कि आगे बढ़ने के मौके तो बहुत मिलेंगे, लेकिन थोड़े थोड़े रुकावटों के साथ, थोड़े थोड़े ऑब्स्टेकल्स के साथ, क्योंकि जहाँ वो अपना एक कारकत्व निभाएंगे भाग्यकारी होने का, धन कारक होने का, वहीं वो अपने बाधकेश होने का भी कारकत्व पूरा निभाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि ग्रह 9 ही हैं, उनके अलग अलग प्रोफाइल हैं, अलग अलग पोर्टफोलियो हैं, और वो टाइम टू टाइम हर पोर्टफोलियो, हर प्रोफाइल का अपना प्रभाव देते हैं। ये कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन समझना ही कहीं ना कहीं ज्योतिष है। और अगर लग्न को देखें तो राहु का प्रभाव है, तो ये दोनों का जो इम्पैक्ट है ये आपको कुछ बड़ा करने पर मजबूर करेगा। मेरा पूरा प्रयास है कि जल्दी ही जो राहु, केतु, बृहस्पति, शनि, इनके सम्मिलित एक प्रभाव का वीडियो बनाऊं, ताकि 1 साल तक अगले क्या क्या इनका इम्पैक्ट रहेगा, वो कंबाइंड क्या प्रभाव रहेगा, वो आपके सम्मुख रख सकूं। इनको छोड़कर लग्न पर किसी का प्रभाव नहीं है। राहु भी 9वें भाव से देख रहे हैं, तो भाग्य बहुत साथ देगा। पहला जो गोचर होगा इस महीने का वो शुक्र का होगा, और शुक्र आपके लाभ स्थान में आकर यानी कि मेष में बैठ जाएंगे। वैसे तो ये 31 मई को हो गया था, लेकिन क्योंकि प्रभाव जून से ही सारा आना था, तो मैंने जून में ही इसको सम्मिलित किया है। शुक्र अपने आप में देखे तो पंचमेश है, लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, लक्ष्मी के कारक हैं, और लाभ स्थान में आ गए, तो ये अपने आप में बहुत विशेष है। लाभ भी मिलेगा, धन भी आएगा, ऐश्वर्य, लग्जरीज, भोग, जीवन में जो भोग की वस्तुएं होती हैं, लग्जूरियस चीज़ें होती हैं, आनंद की चीज़ें होती हैं, उन सब का यहाँ पे आपको उन सब की प्राप्ति होगी। क्योंकि वो 12वें घर के स्वामी भी हैं, तो विदेश से भी लाभ प्राप्त होगा। एक ही दिक्कत है कि केतु का प्रभाव भी शुक्र पर है, और क्योंकि शुक्र पंचमेश है, ये कभी कभी व्यक्ति को नेगेटिव थिंकिंग में डालता है। लव लाइफ में प्रॉब्लम और मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र कारक है और केतु का प्रभाव सप्तम पर भी है। आऊँगा मैरिड लाइफ में जब उस पर आएंगे तो, लेकिन अदरवाइज भौतिक रूप से बहुत अच्छा प्रभाव देंगे। शुक्र केतु कभी कभी आध्यात्म की तरफ भी लेके जाते हैं, तो हो सकता है कुछ लोगों का एक आध्यात्मिक स्वरूप भी, जब शुक्र केतु की बात करते हैं तो रेदर देन बुक्स पढ़ना, यहाँ पे रिचुअल्स आते हैं, कई प्रकार के जो रिचुअल्स होते हैं उनको करना, तो हो सकता है कुछ ऐसा भी करने का, सीखने का आपको अवसर प्राप्त हो। इसके बाद बुध का गोचर होगा, और आपके लग्नेश हैं तो उनका गोचर अवश्य बहुत विशेष होता है, और बुध आपके लग्न में ही आकर बैठ जाएंगे। ये होगा 6 जून को, और आपके लग्नेश हैं, तो लग्नेश का लग्न में आना बहुत अच्छा है। ये पंच महापुरुष योग बनाएंगे, क्योंकि बुध अपने ही भाव में, अपनी ही राशि में केंद्र में आके बैठ गए, तो पंच महापुरुष योग बनता है इससे। और एक प्रकार से यहाँ पे गुरु के साथ हैं, अब 2 केंद्रों के स्वामी आपके साथ में लग्न में हो गए। ठीक है, गुरु बाधकेश है, लेकिन गुरु तो गुरु है ना, और बुध लग्नेश, गुरु और लग्नेश लग्न में, यानी कि कुछ बहुत बड़ा करने का अवसर, कुछ बहुत कॉन्स्ट्रक्टिव करने का अवसर, कुछ बहुत प्रोडक्टिव करने का अवसर यहाँ पे आपको प्राप्त होगा। राहु का प्रभाव भी है लग्न पर, तो बुध और गुरु राहु के प्रभाव में है, जो भाग्य स्थान में बैठे हैं, यानी कि भाग्य पूरा साथ देगा कुछ बहुत बड़े चेंज अपने जीवन में लाने के लिए।
ये गुरु और बुध की युति भले ही 2 हफ्ते की है, लेकिन ये महीने का ऐसा टाइम होगा जो आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव होगा। बुद्धिमता हो, भाग्य हो, ज्ञान हो, नॉलेज, प्रैक्टिकलिटी, हर चीज़ यहाँ पर आपके साथ में रहेगी। तो बहुत शुभ है, इसका जितना हो सके लाभ उठाइएगा। इसके बाद जो गोचर होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि होगा मंगल का, और मंगल बहुत टाइम बाद राशि परिवर्तन नॉर्मली कर रहे हैं, नॉर्मल तरीके से कर रहे हैं। 20 अक्टूबर को कर्क में आए थे और अब 7 जून को कर्क से निकल रहे हैं, क्योंकि बीच में कुछ टाइम के लिए वो मिथुन में गिर गए थे, पतित होना ग्रह का इसको कहते हैं। तो 7 जून को आपके तीसरे घर में आ जाएंगे। तीसरे घर के मंगल बहुत अच्छे होते हैं और तीसरे घर के केतु भी बहुत अच्छे होते हैं। तो इंडिविजुअली बहुत अच्छा प्रभाव है, लेकिन साथ में बैठ गए तो अंगारक दोष बन गया। अंगारक दोष से क्या होगा ना कि कम्युनिकेशन में उग्रता, भाई बहनों से झगड़े, दोस्तों से झगड़े, कलीग से झगड़े, ये सब रहेगा। इस पर कंट्रोल करना है। लेकिन अपने आप में तीसरे घर में केतु मंगल की जोड़ी बहुत प्रोडक्टिव, बहुत क्रिएटिव, बहुत ऊर्जात्मक है। तीसरे घर में मंगल केतु यानी कि आपकी ऊर्जा, शारीरिक ऊर्जा, मानसिक दक्षता, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, चीज़ों को एनालाइज करने की कैपेसिटी, चीज़ों को सीखने की कैपेसिटी बहुत अच्छी रहेगी। टेक्निकल फील्ड में जो काम करते हैं, रिसर्च बेस्ड काम करते हैं, लोगों से जुड़ा काम करते हैं, जहाँ पे आपको ऑन फील्ड रहना पड़ता है, स्पोर्ट्स में है, इन सारी ही एरियाज़ में बहुत अच्छा करेंगे। तो ये केतु मंगल कई प्रकार से अच्छे प्रभाव भी देंगे, लेकिन अंगारक दोष के कारण गुस्सा भी रहेगा। कम्युनिकेशन के भाव में बैठे तो वाणी के थ्रू वो गुस्सा दिखेगा और उसके कारण कई लोगों से मतभेद हो सकते हैं। तो इस गुस्से पर नियंत्रण कर लीजिएगा। अदरवाइज ये महीना आपका बहुत अच्छा है। मंगल केतु बहुत अच्छे प्रभाव, कुछ सीखना है, कुछ नया करना है, कुछ रिस्क लेने हैं, कुछ बदलाव करने हैं, कंफर्ट जोन से निकलना है, सबके लिए अच्छा रिजल्ट देंगे। इसके बाद 15 जून को गोचर होगा सूर्य का, जो हमेशा महीने के मध्य भाग के आसपास गोचर करते ही हैं। तो वो भी आपके लग्न भाव में आकर बैठ जाएंगे। लग्न में सूर्य का आना बहुत अच्छा होता है। पद प्राप्ति हो, गुडविल बढ़ाना हो, नाम बनाना हो, पहचान बनानी हो, इन सब के लिए अच्छा योग है। यहाँ पे बुध आदित्य योग बन गया और करीबन 1 हफ्ते के लिए ये बुध आदित्य योग रहेगा, तो ये भी बहुत श्रेष्ठ है, क्योंकि बुध लग्नेश है, सूर्य के साथ बुध आदित्य योग बन रहा है। उपचय भाव के स्वामी है सूर्य और गुरु 2 केंद्रों के स्वामी है। यकीनन ये महीना संघर्ष जो आप कर रहे थे उससे निकलने का है और कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत उन्नत, कुछ बहुत विशेष और कुछ बहुत विशाल प्राप्त करने का है। बहुत अच्छा महीना है, इसका लाभ उठाइएगा। बस ये जो गुरु बाधकेश है ना, इसमें करना क्या है, आपको पहले तो टाइम मैनेजमेंट करना है और ये ध्यान रखना है कि हर चीज़ को एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में करें। इस पर अगर विचार कर लिया तो अवश्य बहुत आगे बढ़ पाएंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो गोचर बुध का दोबारा होगा, लग्नेश है। 22 तारीख को वो फिर आपके धन स्थान में बैठ जाएंगे। तो लग्नेश धन स्थान में जाकर बैठ गए और एक प्रकार से उनका चौथे घर का स्वामित्व भी है, तो ये प्रॉपर्टी में भी लाभ दिखाता है, क्योंकि चौथे से 11वां है। तो प्रॉपर्टी खरीदने का योग, प्रॉपर्टी बेचने का योग, रेंट आउट करने का योग, और अपने आप में बहुत उच्च कोटि का धन योग बनता है। तो ये बुध का प्रभाव भी बहुत अच्छा है। शुक्र भी 29 तारीख को राशि बदलेंगे, लेकिन क्योंकि उसका प्रभाव ज़्यादा जुलाई में ही आएगा, क्योंकि महीने के एकदम अंत में है, तो वहीं पर हम उनको कंसीडर करेंगे। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए महीना बहुत अच्छा है। बस मंगल केतु का ध्यान रखना है, राहु के प्रभाव के नेगेटिव साइड से बचना है, क्योंकि इल्यूजन में नहीं आना, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेने, और गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल कर लीजिएगा। अदरवाइज तो ये महीना आपका बहुत अच्छा है। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है जब आपका खुद पर विश्वास बढ़ेगा, आपको सपोर्ट मिलेगा, भाग्य का भरपूर साथ मिलता हुआ दिख रहा है। लोगों की हेल्प लीजिएगा, अगर कहीं पे काम अटक रहे ना, कभी कभी हेल्प ले लेनी चाहिए। हमेशा ईगो में नहीं रहना चाहिए कि मैं अपने आप ही करूँगा या करूँगी। एंग्जाइटी से निकलिए। ऐसा लग रहा है कि कई काम आपके इसलिए नहीं बन पा रहे क्योंकि आप एंग्जाइटी के शिकार हो जाते हैं। अपने माइंड को क्लियर करने का महीना है और एक प्रकार से अपने रिसोर्सेज को यूज़ करने का है। देखिए आपके आसपास कौन लोग हैं जो आपको आगे लेकर जा सकते हैं। आप ये महीना एक प्रकार से मैनिफेस्टेशन का है। कई इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, जो प्रयास कर रहे थे वो पूर्ण होंगे, और सबसे बड़ी बात है कई रुके हुए कार्य भी आपके इस महीने बनने स्टार्ट होंगे। थोड़ा सा ध्यान ये दीजिएगा कि फ्लेक्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी। कई बंद दरवाजे, कहीं ना कहीं कई बंद रास्ते इस महीने आपके लिए खुलेंगे। आपको ये यकीन अपने मन में रखना है कि कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। मैंने कहा ना कि थोड़ी सी एंग्जाइटी, थोड़ा सा डर ज़्यादा हो रहा है,
जिसके कारण क्या है ना कि आप अपने ही योग्यता के साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे। इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिए। रियलिटी को थोड़ा एक्सेप्ट करेंगे, बहुत अच्छा है। कभी कभी वास्तविकता के पास रहना बहुत अच्छा है। और ये महीना ऐसा है जहाँ पे अपने इमोशंस बहुत ज़्यादा व्यक्त मत कीजिएगा, क्योंकि लोग उसका लाभ उठाएंगे। कुछ चीज़ें जिनसे बचना है, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए तो बहुत बुरा होगा, तो टाइम नहीं वेस्ट करना। दूसरा, कुछ शुरुआत करना है तो उसमें बहुत टाइम नहीं लगाना कि सोच ही रहे हैं, सोचते सोचते पूरा महीना निकल जाए, ये भी नहीं करना। और सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा आध्यात्मिक भी रहना है। अगर इस महीने आप आध्यात्मिक नहीं रहे तो वो जो ऊर्जा है, अगर आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा नहीं रही तो आगे बढ़ने से बहुत रोकेगी। इन सारी चीज़ों पर विचार करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। ये महीना ओवरऑल देखा जाए आपके लिए बहुत अच्छा है। करियर की तरफ चलते हैं। करियर के लिए देखा जाए तो महीना ठीक ही है। 31 मई को जो गोचर हो चुका था शुक्र का, तो उसका प्रभाव ये अच्छा रहेगा कि एक तो शुक्र 11वें घर में है तो पैसा बढ़ेगा। दूसरा, जो ऑफिस पॉलिटिक्स बहुत लंबे टाइम से चल रही थी, क्योंकि शुक्र बहुत टाइम से बैठे होते, तो वो ऑफिस पॉलिटिक्स भी अब कम होगी, ये अच्छी चीज़ है। इसके बाद जो गोचर है बुध का है 6 जून को, तो बुध आपके लग्न में आ जाएंगे। और बुध क्या है, आपके लग्नेश हैं। और अगर देखा जाए तो वो 10वें भाव से सप्तम के स्वामी है, रिकॉग्निशन, और सप्तम के स्वामी के साथ और 10वें घर के स्वामी के साथ बैठे हुए हैं। यानी कि लग्न में बुध गुरु चारों केंद्रों के स्वामी बैठे हैं। सप्तम भाव एक्टिवेट हो गया, जो 10वें से 10वां है, और 10वें से सप्तम भाव दोनों, एक 10वें से सप्तम रिकॉग्निशन एट अ स्मॉल लेवल, पर सप्तम भाव जो लग्न से है, यानी कि जहाँ पे धनु पड़ता है, ये तो सीधा प्रमोशन ही दिखाता है। तो ये महीना प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा है। अगर आपने अच्छा काम किया है, क्योंकि शनि 10वें घर में है तो कर्मों का फल देंगे, तो अगर आपने अच्छा काम किया है, अच्छा हार्डवर्क किया है, पहले करके रखा हुआ है, तो उसका अच्छा रिजल्ट आपको इस महीने प्राप्त होगा इन अ वे एज अ प्रमोशन। बुध गुरु लग्न में है तो क्रिएटिविटी भी बहुत रहेगी, ये भी एक अच्छी चीज़ है, और अपने कार्यों को पूर्ण कर पाएंगे। इवन अष्टमेश है शनि, और अभी वक्री होंगे जुलाई में, तो उससे पहले अगर आप जॉब भी चेंज करना चाहते हैं तो कोई बहुत अच्छा ऑफर आ सकता है। हाँ, वक्री हो जाएंगे तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जॉब ऑफर नहीं आएंगे, नहीं, लेकिन उसमें फिर डिलेज आ जाते हैं। वक्री ग्रह का काम क्या होता है, स्पेशली शनि, तो डिलेज ही करते हैं। अदरवाइज देखा जाए तो ये महीना जो है आपका काफ़ी अच्छा ही दिख रहा है। इसके बाद भी गोचर होगा एक 7 जून को मंगल का। अब मंगल इम्पैक्ट डाल रहे हैं, पहले अर्थ त्रिकोण में थे, लेकिन अब तीसरे घर में जाके डायरेक्ट इम्पैक्ट आएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ से उनकी 8वीं दृष्टि रहेगी 10वें घर पर, जहाँ पे शनि बैठे हैं। अब शनि मंगल, हमेशा मैं एक चीज़ यूज़ करता हूँ, कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव। तो ये महीना बहुत अच्छे काम कर पाएंगे, लेकिन क्योंकि केतु मंगल अंगारक दोष और 10वें पर मंगल का प्रभाव, गुस्सा बहुत रहेगा आपके ना, बहुत आर्ग्यूमेंट्स होंगे। कोशिश कीजिए कि, अब मिथुन वाले क्या होता है ना, इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत कुछ बोल जाते हैं। उस चक्कर में क्या होता है ना कि लोग उनको सीरियसली भी नहीं लेते हैं और मिसकम्युनिकेशन बहुत होती है। और तीसरे घर में केतु मंगल, मिसकम्युनिकेशन होगी। जितना कम बोलेंगे और जितना आर्ग्यूमेंट्स को इस महीने अवॉइड करेंगे ना, उतना आपके लिए करियर में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा, आगे बढ़ने का, प्रमोशन का महीना है, और ये प्रमोशन की बात को सूर्य का गोचर और भी स्ट्रॉन्ग बना देता है, क्योंकि सूर्य आपके लग्न भाव में ही आकर बैठ जाएंगे। ये कब होगा? ये होगा 15 जून को। और सूर्य क्योंकि खुद प्रकाश हैं और प्रमोशंस के कारक हैं, उनका 10वें घर के स्वामी के साथ बैठना, यानी कि गुरु जो 7वें घर के स्वामी के साथ है, जो प्रमोशन, और लग्नेश के साथ बैठना जो अपने आप में शुभता है, ये साफ दिखा रहा है कि ये महीना बड़ा नाम, बड़ी पहचान और प्रमोशन, बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए महीना बहुत अच्छा है, लाभ उठाइएगा। इसके बाद 22 जून को फिर से बुध का गोचर होगा, तो ये फिर से इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि वो धन स्थान में जाकर बैठ रहे हैं, कि पैसा बढ़ेगा। तो ये यूजुअली चीज़ें दिखा रही है कि रिकॉग्निशन है, पैसा बढ़ रहा है, यानी कि प्रमोशन के बहुत स्ट्रॉन्ग योग आपके इस महीने बन रहे हैं। शुक्र का गोचर 29 तारीख को होगा, तो ज़्यादा उसका हम इस महीने नहीं प्रभाव देखते हैं, तो अगले महीने में जुलाई में ही उसको कंसिडर करेंगे। महीना अच्छा है, बस ध्यान क्या देना है, देखिए मंगल शनि का प्रभाव ना, जैसा मैंने कहा, गुस्सा भी दिखाता है, और कभी कभी व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाता है, और उसके कारण वर्क लाइफ बैलेंस भी थोड़ा बिगड़ता है। अष्टमेश है शनि, ये नहीं भूलना चाहिए, तो थोड़ी अनिश्चितता आ सकती है, और यहाँ पे गुस्से के कारण वो अनिश्चितता बहुत बढ़ जाएगी। विशेष प्रेडिक्शन, अपने काम से काम रखिएगा, शुभता अपने मन में रखिएगा, बॉसेस से बनाकर रखिएगा, एनिमिटी
दुश्मनी कम रखिएगा, मिनिमम रखिएगा ही नहीं। ये महीना ऐसा अगर आप काम करेंगे तो आपको नाम मिलेगा, पर क्योंकि तीसरे घर में अंगारक दोष बन रहा है, आपके कलीग्स बहुत चिढ़ेंगे, तो वो आपके लिए विघ्न उत्पन्न करना शुरू कर देंगे। अपने एंग्जाइटी से निकलिए, अपनी सोच को बदलिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है डिटर्मिनेशन थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। आप डिटर्मिनेशन बढ़ाएंगे, समय का ध्यान देंगे, नकारात्मक नहीं रहेंगे, तो अवश्य ये महीना आपको बहुत कुछ अच्छा देकर जाएगा। कई बिगड़े हुए काम कार्य क्षेत्र में आपके बनने शुरू हो जाएंगे। अच्छा महीना है, जो भी नेगेटिव मैंने अंकित किया है उस पर ध्यान दीजिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। बिजनेस बहुत शुभ महीना है, बहुत शुभ। सबसे पहले तो सप्तम भाव के स्वामी ही लग्न में बैठे हैं, क्योंकि केंद्रेश हैं या केंद्राधिपति हैं, तो राजयोग बना हुआ है, और यहाँ से वो सप्तम भाव को देखेंगे, अपने आप में बहुत शुभ है। भाग्य स्थान के स्वामी शनि की दृष्टि रहेगी, दोनों मिलकर देख रहे हैं, तो बिजनेस में कुछ बहुत बड़ा करने का अवसर आपको प्राप्त होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, शुरू में ही शुक्र का जो गोचर होगा 31 मई को हुआ था, लेकिन हम जून से ही इसको देखेंगे। तो क्योंकि सप्तम से पंचम में आ गए और एक प्रकार से सप्तम से 11वें के स्वामी है, तो ये पैसा भी बढ़ाएगा, और अचानक से महीने के शुरुआत में ही कोई बहुत बड़ा काम आपको मिल सकता है। बहुत अच्छा है इसका प्रभाव। इसके बाद भी अगर हम देखें, जो गोचर होगा बुध का होगा, और जैसा मैंने पहले कहा था वो राजयोग बनाकर बैठे हैं आपके लग्न में ही, और पंच महापुरुष योग भी बनाकर बैठेंगे। भद्र नाम का होता है बुध का पंच महापुरुष योग। तो यहाँ से दोनों मिलकर सप्तम को देखें तो गुरु भाग्य है, धन है, बुध क्रिएटिविटी है, बुध एक प्रकार से एनालिसिस है, बुध एक प्रकार से आपके थॉट प्रोसेस को प्रभावित करता है। और ये दो केंद्रों के स्वामी जब सप्तम को देखेंगे, यानी कि बिजनेस में कुछ बहुत बड़ा क्रिएटिव, प्रोडक्टिव, नई चीज़ों को अपनाना, नई चीज़ों को लाना, इसका मौका मिलेगा। तो बहुत अच्छा एक लाभ मिल रहा है, बिजनेस में बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मंगल का गोचर 7 तारीख को होगा, वो भी सप्तम से त्रिकोण में आके बैठ जाएंगे, और मंगल केतु अंगारक दोष, कुछ मशीनरी बदलनी है, मैन पावर बदलनी है, बड़े स्तर पर इन्वेस्टमेंट करनी है बिजनेस में, इन सब के लिए अच्छा योग बन जाता है। इसके बाद अगर देखें तो गुरु का प्रभाव भी सूर्य का प्रभाव भी सप्तम पर आएगा, क्योंकि 15 जून को सूर्य लग्न में आकर सप्तम भाव को देखेंगे। क्योंकि सूर्य का पूरा प्रकाश सप्तम पर पड़ेगा, तो मार्केटिंग आदि पर ध्यान देते हैं तो अच्छा रहेगा, और आपके बिजनेस का कि नाम पहचान गुडविल भी यहाँ पर बढ़ सकती है। तो बहुत अच्छा मौका दिख रहा है बिजनेस के लिए, जितना हो सके इसका लाभ उठाइएगा। कुछ अच्छा, बुध का गोचर एक और होगा 22 जून को, तो महीने के अंतिम भाग में जो आप मेहनत कर रहे थे ना, उसका रिजल्ट धन के रूप में आपको प्राप्त हो सकता है। काफ़ी अच्छा महीना, बस ध्यान दीजिएगा कि शनि का प्रभाव भी है, जो अष्टमेश भी है। सप्तम से धन बन गया तो उस पैसा तो देंगे, लेकिन ये अष्टमेश होने के नाते कभी कभी अनिश्चितता भी आ जाती है, इसलिए जहाँ पे श्योरिटी ना हो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ा धन मत लगाइए। कभी कभी बिजनेस में रिस्क लेना होता है, लेकिन बहुत बड़ा रिस्क या बहुत बड़ा जहाँ पे अनसर्टेनिटी है वहाँ पर पैसा मत लगाइएगा। विशेष प्रेडिक्शन, ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा, जो आप प्रयास कर रहे थे वो रिजल्ट मिलेंगे। धीरे से आगे बढ़िएगा, लेकिन टाइम पर ध्यान दीजिएगा, टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान दीजिएगा। नई चीज़ों को खोजिए, अपने मन को क्लियर कीजिए, जो बैगेज पड़ा हुआ है पहले का, ये काम अटक रहा है, वो काम अटक रहा है, उनको समाप्त कीजिए। अभी लग रहा है कि कई ऐसे काम छोटे छोटे छोड़े हुए हैं, कल देख लेंगे, कल देख वो आता ही नहीं, और फिर आगे चल कर ये जो छोटे छोटे काम आपके अटक रहे हैं ना, ये पाइल अप होकर बहुत तंग करने वाले हैं। भाग्य भरपूर साथ देगा इस महीने बिजनेस में, कोई डाउट नहीं है। और कई जो काम आप ढूंढ रहे थे ना कि मेरे को ये कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, ये काम मिल जाए, यहाँ से ऑफर मिल जाए, वो कई ऐसे काम आपको इस महीने मिलेंगे। एक प्रकार से अपने बिजनेस को एंजॉय करने का महीना है, अपनी मेहनत का फल भुगतने का महीना है। और सबसे इम्पोर्टेंट यही बात मैं कहूँगा कि ये महीना ऐसा है जब आप अपने कई प्रॉब्लम्स का अंत कर सकते हैं। बस टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देना है, और अनिश्चितता जहाँ पे हो वहाँ पर कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। इनकम की जहाँ तक बात है, महीना बहुत अच्छा है। गुरु ही लग्न में बैठे हैं, शुक्र लक्ष्मी के कारक लाभ स्थान में आ जाएंगे, बुध लग्न में आएंगे 6 तारीख को, फिर धन स्थान में चले जाएंगे, तो महीने के अंत में ही बहुत बड़ा धन का लाभ होता हुआ दिख रहा है। तो पैसों के हिसाब से तो महीना अच्छा है। इन्वेस्टमेंट की बात करें, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, बीच के 10 दिन अच्छे नहीं हैं, अंतिम 10 दिन भी अच्छे नहीं हैं। तो इन्वेस्टमेंट करनी है शुरुआती भाग में ही, महीने के जो शुरुआती 10 दिन है वहीं पर कीजिएगा। खर्चों की बात है तो लीगल कार्यों पर बहुत खर्चा होता दिख रहा है, सरकारी कार्यों पर, घर में आपके बच्चे हैं तो उनके एजुकेशन पर, दवाइयों पर बहुत खर्चा होगा,
महंगी वस्तुओं पर, लग्जूरियस चीज़ों पर, लग्जरी की चीज़ों पर खर्चा बहुत होगा। ऐसा लग रहा है कई पार्टीज़, कई सोशल इवेंट्स आपको अटेंड करने हैं तो उनमें खर्चा बहुत होगा। घूमने जाने का ऐसा लग रहा है, वैकेशन का प्लान कई लोगों का है तो उसमें बहुत खर्चा ऑब्वियसली होता ही है। और अपने लाइफस्टाइल को एनहेंस करने के लिए थोड़ा खर्चा होगा। तो खर्चे इस प्रकार के हैं, ऐसा नहीं कि बहुत भयभीत करने होने वाली बात है, लेकिन ये सारे खर्चे तो होंगे ही। चलते हैं लव एंड रिलेशनशिप की तरफ। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन से स्टार्ट करते हैं। चांसेस हैं, बस पहला प्लानिंग कर कर आगे बढ़ना है, ओवर एक्साइटमेंट से बचना है, डेस्परेट नहीं होना। एक नई विजन के साथ थोड़ा प्लान करके आप आगे बढ़ते हैं, अप्रोच करते हैं तो चांसेस हैं, और किसी की हेल्प भी मिल सकती है। नए रिलेशनशिप के भी पूरे चांसेस हैं कि इस महीने नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पे भी कहूँगा कि महीने का शुरुआती भाग बहुत अच्छा है, शुक्र का गोचर इसमें बहुत हेल्प करेगा। शुक्र क्योंकि यहाँ पे आपके आज के पंचम भाव को देखेंगे। बस यहाँ पे भी एक कहूँगा, डेस्परेट मत होइएगा कि बस अभी ही हो जाए स्टार्ट। एक टाइमबद्ध तरीके से, समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उनकी बात करें, मिश्रित प्रकार का महीना है, बहुत बुरा तो नहीं कहूँगा। सबसे अच्छी चीज़ है कि शुक्र का राशि पतन 31 मई को होगा तो जून से उनका प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। तो वो आपके पंचम भाव को देखेंगे जो उनकी खुद की राशि है, यानी कि रिलेशनशिप में बहुत अच्छा इम्पैक्ट। गुरु भी देख रहे हैं, प्रॉब्लम्स अगर चल रही थी तो ठीक करने का अवसर, और गुरु सप्तम को भी कनेक्ट करे तो पंचम सप्तम का कनेक्शन हो गया, यानी कि जो लोग रिलेशनशिप से मैरिड लाइफ की तरफ बढ़ना चाहते थे उनके लिए भी बहुत अच्छा है, बहुत शुभता दिख रही है यहाँ पे। ध्यान बस ये देना है कि एक चीज़ जिससे बच के रहना वो है राहु की दृष्टि पंचम पर। अब क्योंकि राहु की दृष्टि पंचम पर है और शुक्र लाभ स्थान में है जो इच्छाओं का भाव है, कभी कभी क्या होता है, व्यक्ति की इच्छाएं इतनी जागरूक हो जाती हैं, बढ़ जाती हैं। जागरूक तो खैर हमेशा ही रहती है, लेकिन बढ़ जाती हैं, जो फिर इससे क्या होता है, अपना पार्टनर बुरा लगने जाता है, दूसरा कोई अच्छा लगने लग जाता है। तो थोड़ा सा अपनी मॉरल वैल्यूज़ पर ही ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप रिलेशनशिप में हैं फिर मन भटक रहा है बिना किसी कारण के तो गलत चीज़ है। अदरवाइज़ ये महीना ठीक ही है। जो बाकी ग्रहों के गोचर हैं उनका इम्पैक्ट भी देख लेते हैं। बुध लग्न में आ जाएंगे 6 तारीख को, ठीक है, कम्युनिकेशन थोड़ा बेटर होगा। इसके बाद मंगल का गोचर 7 तारीख को होगा। यहाँ पे थोड़ा केयरफुल रहेगा, गुस्सा बढ़ेगा दोनों ही साइड से, मिसकम्युनिकेशन के चांसेस हैं। जहाँ पे बुध थोड़ा सा बेटर करेंगे वहीं अगले ही दिन मंगल का गोचर अचानक से बड़ी आर्ग्यूमेंट भी करवा सकता है। तो ये थोड़ा सा दो प्रकार का प्रभाव हो रहा है, तो इसमें बेटर है कि कम ही बोले तो अच्छा है। सूर्य भी लग्न में आ जाएंगे 15 तारीख को। ये थोड़ा बहुत ना फैमिली के कारण, दोनों की आपस की जो फैमिली है उसके कारण मतभेद हो सकते हैं, तो थोड़ा उस पर ध्यान दीजिएगा। महीने के अंत में बुध का दूसरे घर में आना फाइनेंशियल मैटर्स पे बहस करवा सकता है। तो ओवरऑल महीना बुरा नहीं है, इन सब चीज़ों पर ध्यान दीजिएगा। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा टाइम अकेले बिताइएगा इस महीने। कभी कभी क्या होता है, हम अपने पार्टनर के साथ इतना टाइम बिताते हैं कि हमारा अपना अस्तित्व धूमिल होने लग जाता है। यहाँ पे अकेले टाइम बिताइएगा। एक अनकंडीशनल प्यार आना चाहिए, वैसे खैर आज के टाइम में बहुत मुश्किल है, लेकिन एटलीस्ट कुछ चीज़ें अनकंडीशनल होनी चाहिए रिलेशनशिप में। कंसिस्टेंसी पर काम कीजिए, पेशेंस पर काम कीजिए। एक प्रकार से जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, रिवाइटलाइज करना है, रिलेशनशिप को ठीक करना है। आयुर्वेद में एक हर्ब है, एक जड़ी बूटी है, पुनर्नवास को कहते हैं कि उसका अच्छा से उपयोग किया तो पूरी बॉडी एकदम नव निर्मित हो जाती है। वैसे ही कभी कभी रिलेशनशिप को एक प्रकार से एक नया स्टार्ट देना पड़ता है। उसी प्रकार से अगर आप इन सब चीज़ों पर काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कन्फ्यूजन बहुत बार रहेगी, उसको क्लियर उसी टाइम करना है। और कभी लगे कि हाँ ये प्रॉब्लम बड़ी बन रही है तो उसको बहुत डिले नहीं करना, एक्सटेंड नहीं करना उस टॉपिक को। अट्रैक्शन काफ़ी रहेगा शुक्र के कारण, लेकिन ये भी दिख रहा है कि आप और आपके पार्टनर दोनों ही एक दूसरे को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, और थोड़ा सा ना एक इमोशनल मैनिपुलेशन भी दिख रहा है इस महीने दोनों ही साइड से, स्पेशली आपके पार्टनर की साइड से। तो इन चीज़ों को अगर कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे, अगर आपके पार्टनर आपको इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको सावधान होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ ऐसे नहीं है कि अभी ख़त्म हो जाएगी, हो सकता है उनका नेचर ही वैसा हो। तो इन सारी चीज़ों पर विचार कीजिएगा। बहुत बुरा महीना ऐसा सच नहीं दिख रहा, लेकिन जो भी ग्रहों के प्रभाव है वो मैंने आपको बता दिया। चलते हैं मैरिड लाइफ की तरफ। मैरिड लाइफ के लिए तो जैसे मैंने पहले बताया ही है कि बहुत ईजी नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसे ग्रहों का प्रभाव है जो कोई 1 महीने 1.5 महीने वाले नहीं है, लंबे हैं, लंबा प्रभाव जिनका। अब एक अच्छी चीज़ है कि गुरु जो लग्नेश है वो सप्तम को देखेंगे,
सॉरी, गुरु जो सप्तमेश है लग्न में बैठकर सप्तम को देखेंगे, अपने ही भाव को, तो प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन कितना प्रोटेक्शन दे देंगे? शनि देख रहे हैं, केतु देख रहे हैं, तो कितना ही बचा लेंगे? दोनों ही प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, सेपरेट करते हैं। एक अच्छी चीज़ ये है, अगर हम गोचर पे चल तो ठीक है, शुक्र का गोचर 31 मई को हो जाएगा, तो जून से उनका प्रभाव रहेगा। अच्छी चीज़ है कि शनि के प्रभाव से शुक्र हट गए, लेकिन फिर शुक्र पर केतु का इम्पैक्ट आ गया, तो शुक्र कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं क्रिएट कर पाएंगे मैरिड लाइफ के लिए। सूर्य का और बुध का और मंगल का गोचर भी होगा, बुध लग्न में आ जाएंगे आपके, ठीक है, थोड़ा कम्युनिकेशन बेटर होगा। एक जो बहुत अच्छी चीज़ हो रही है वो है मंगल का तीसरे घर में आ जाना, क्योंकि मंगल दोष खत्म हो गया। मैं हमेशा कहता हूँ दूसरे घर का मंगल भी मंगल दोष होता है, स्ट्रांग होता है, तो मंगल दोष खत्म हो गया, इसलिए थोड़ा सा इम्पैक्ट बेटर होगा। पर पुनः जैसे मैंने कहा, एक चीज़ खत्म हुई तो ये अंगारक दोष बन गया, और फिर ये केतु अंगारक दोष का प्रभाव लेकर सप्तम को देखेंगे। तो जहाँ आप देखेंगे मंगल के प्रभाव से जो मंगल दोष चल रहा था उससे थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा, लेकिन अंगारक दोष के कारण क्या होगा ना, इतने बुरे स्तर पर आर्ग्यूमेंट्स होना स्टार्ट हो जाएंगी कि वे चीज़ें बहुत ज़्यादा आप संभाल नहीं पाएंगे। तो ये महीना ऐसा ही है जहाँ 1-2 दिन लगेगा कि चीज़ें ठीक हो रही हैं, फिर अचानक से ही बहुत बड़े झगड़े होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ईजी महीना कतई नहीं रहेगा। रही सही कसर सूर्य भी पूरी कर देंगे, वो भी एक सेपरेटर हैं, और वो सप्तम को देखेंगे 15 तारीख से, तो उसमें फैमिली का इन्वॉल्वमेंट, ईगो क्लैशेस, पैसों के कारण झगड़े, ये भी बढ़ जाएंगे। तो बहुत अच्छा महीना मैरिड लाइफ के लिए तो नहीं है। विशेष प्रेडिक्शंस, पैसों पर बहुत झगड़े होंगे, फैमिली के कारण बहुत झगड़े होंगे, ट्रस्ट इश्यूज के कारण बहुत झगड़े होंगे, ईगो के कारण बहुत झगड़े होंगे, एक पार्टनर अच्छा कर रहा है एक पार्टनर नहीं, इसके कारण भी एक जो हार्मोनियस इम्बैलेंस है उसके कारण झगड़े होंगे। तो महीना ईजी नहीं है। मैं ये कहूँगा कि पैटर्न समझिए अपना, अपने पार्टनर का, अपने वैवाहिक जीवन का, चीज़ों को क्लियर आउट कीजिए, थोड़ा सा पैशन कंपैशन रखिए, और चीज़ों को सत्यता के कसौटी पर रखिए। ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है कि हम टेम्पररी चीज़ों को ठीक करने के लिए झूठ बोल देते हैं, लेकिन ये चीज़ें वापस आकर हमें ही तंग करती हैं। तो इन सारे एरियाज़ पर अगर आपने थोड़ा सा काम किया तो अवश्य बहुत आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत ईजी टाइम तो मुझे नहीं दिख रहा मैरिड लाइफ के लिए। चलते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। एग्ज़ाम्स शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। बीच के 10 दिन ठीक है, लेकिन जल्दबाजी के कारण अपना काम खराब करेंगे। अंतिम 10 दिन में डिस्ट्रैक्शंस बहुत तंग करेंगी, डिस्ट्रैक्शंस पर कंट्रोल कर लिया तो बहुत अच्छा रहेगा। विशेष प्रेडिक्शंस, सॉरी, ग्रहों का प्रभाव क्या है? सबसे पहले तो शुक्र का ही प्रभाव आ जाएगा पंचम पर, क्योंकि वो खुद सप्तमेश है और अपने भाव को देखेंगे। तो स्टूडेंट्स के लिए पूरा ही महीना भाग्यकारी शुभ है। जो स्टूडेंट जॉब ढूंढ रहे थे, एडमिशन्स की प्रयास कर रहे थे, इंटर्नशिप्स ढूंढ रहे थे, उनके लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद बुध का गोचर होगा और वो 6 तारीख को लग्न में आ जाएंगे। लग्नेश है, लग्न में आना और गुरु के साथ बैठना, बुध कारक है, स्टडीज़ के लिए बहुत अच्छा है। 7 तारीख को मंगल केतु की युति होगी और पंचम से 11वें में होगी, तो टेक्निकल फील्ड के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, और हिम्मत बहुत रहेगी कि हाँ कुछ कर सकते हैं। फिर 15 तारीख को सूर्य का गोचर फिर से हो जाएगा, पुनः बुध आदित्य योग बन गया और लग्न में बन रहा है, तो इम्पैक्ट डायरेक्ट रहेगा। तो ये पूरा ही महीना कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा दिख रहा है, इसका लाभ उठाएगा। बुध का एक गोचर महीने के अंत में भी हो रहा है 22 तारीख को, तो फिर से कहूँगा जो स्टूडेंट्स जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए महीना बहुत अच्छा रहेगा। इवन गवर्नमेंट जॉब, क्योंकि सूर्य के साथ भी लग्न में युति है, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी अच्छा रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा सा ना अपनी संगत पर ध्यान दीजिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके साथ रहकर आपका ही नुकसान कर रहे हैं, आपको पता नहीं चल रहा। विद्रोही लोगों से दूर रहिए, विद्रोही एटीट्यूड से दूर रहिएगा, अपने अधूरे कामों को पूरा कीजिए, क्रिएटिविटी लाइए, और सबसे बड़ी बात है कि अपने ऊपर विश्वास बढ़ाइए। थोड़ी मैच्योरिटी की आवश्यकता है, अपने सोचने के तरीके, कार्यशैली, हर चीज़ में मैच्योरिटी लाइए, और अपने ऊपर जितना ट्रस्ट बढ़ा सकते हैं उतना अच्छा रहेगा। और मेरे हिसाब से थोड़ा टाइम ज़्यादा दीजिए अपनी स्टडीज़ को, जितना दे रहे हैं उससे ज़्यादा दीजिए, उसकी आवश्यकता भी बहुत है। ओवरऑल महीना ठीक ठाक है। चलते हैं सेहत की तरफ। सेहत के हिसाब से इस महीने में आपको इंडाइजेशन, ब्लोटिंग, हड्डियों के रोग, नसों के रोग, हार्मोनल इश्यूज़, और अगर लिवर या गॉल ब्लैडर इसकी परेशानी ऑलरेडी चल रही है तो दिक्कत ज़्यादा होगी। गले के रोग भी इस महीने बहुत तंग करेंगे। शुरू के 10 दिन आँखों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर्स और एंग्जाइटी। बीच के 10 दिन बीपी,
हार्मोनल इश्यूज, आँखों के रोग बने रहेंगे। अंतिम 10 दिन में नसों के रोग, सांसों से संबंधित दिक्कतें, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और वाटर रिटेंशन, ब्लोटिंग, ये बहुत तंग करेगा। उपाय की बात करते हैं। 3 सरल उपाय आपको करने हैं, कभी भी कर सकते हैं। सबसे पहले गणेश जी को दुर्वा अर्पण करके मीठे गुड़ की रोटी का भोग लगाइए और गणेश चालीसा का 4 बार पाठ कीजिए। दूसरा उपाय, किसी भी शिव मंदिर जाकर महादेव का गंगा जल से अभिषेक कीजिए। शिव चालीसा की कुछ पुस्तकें मंदिर में दान दीजिए और शिव जी को गुड़ में बनी किसी भी मिठाई का भोग लगाइए और वहाँ पर बैठकर आपको शिव चालीसा का 4 बार पाठ करना है और किसी भी मंदिर में गुड़ का और चावल का दान कीजिए। कितना करना है ये आपकी सक्षमता, क्षमता और इच्छा के ऊपर है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।